सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और सामीन, हर किस्म की हम्द सना, तारीफ़ व तौसीफ़, बुज़ुर्गी व बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार है, जो हम सब का खालिक है, राज़िक़ है और पूरी कायनात का रब है। और दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम नबियों और रसूलों पर, ख़ास तौर पर नबी आखिरुज़्ज़मां जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशबहा दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व बारिक वसल्लम। आप सभी बखूबी वाकिफ हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना अब आखिरी मरहले में है। उसका आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। आज रमज़ानुल मुबारक की 21वीं तारीख है। रमज़ानुल मुबारक के महीने के फ़ज़ाइल बेशुमार हैं। अलबत्ता अवामुन्नास के बीच में इस माह मुबारक के ताल्लुक से रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी के ताल्लुक से जो बात मशहूर है वो सही हदीस से साबित नहीं है, और अगर बारीक निगाह डाली जाए तो मफ़हूम के एतबार से भी ये बात मुनासिब नहीं लगती कि पहले अशरा रहमत का, फिर दूसरा अशरा मग़फ़िरत का और तीसरा और आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का। बल्कि इस माह मुबारक के पहले अशरे में भी, दूसरे अशरे में भी और आखिरी अशरे में भी, सब में ये सारी चीज़ें मयस्सर हैं और मौजूद हैं। रमज़ान मुबारक के शुरू होते ही रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी का सिलसिला शुरू हो जाता है, और सही अहादीस के अंदर इसकी वजाहत भी मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रात जहन्नमियों को आज़ाद करता है। इसी तरीके से हर इफ्तार के वक्त जहन्नमियों को आज़ाद करता है। तो इसलिए नतीजे के एतबार से भी ये बात जो मशहूर है लोगों के बीच में दुरुस्त नहीं कि पहला अशरा रहमत का, दूसरा मग़फ़िरत का और आखिरी जहन्नम से आज़ादी का, ये सही नहीं। हाँ, आखिरी अशरा रमज़ान मुबारक का ये बहुत ही कीमती, इसमें कोई शक नहीं। ये महीना कीमती और इस महीने का आखिरी अशरा ज्यादा कीमती पहले दोनों अशरे के मुकाबले। और यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इस आखिरी अशरे के ताल्लुक से चाको चौबंद रहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आखिरी अशरे में उतनी ज्यादा इबादत करते थे कि किसी दूसरे अशरे में उतनी ज्यादा इबादत नहीं करते। यज्तहिदु का लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को खुश करने के लिए कोशा रहते और इतनी ज्यादा कोशिश करते, यानी इबादतों का एहतमाम करते कि दूसरे अशरे में या दूसरे दिनों में इतना नहीं करते। बल्कि दूसरी एक हदीस के अंदर अल्फाज इस तरीके के हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा दखल अल अश्र, जब आखिरी अशरा दाखिल होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शद्द मिज़रा, कमर बांध लेते थे। काहे के लिए? ज्यादा इबादत करने के लिए। बिल्कुल तमाम चीजों से अपने आप को किनारा करके बस अल्लाह की इबादत में लग जाते थे, उसकी तैयारी करते थे। शद्द मिज़रा, अपनी कमर बांध लेते, कमर कस लेते, यानी पूरी तरह तैयार हो जाते कि अब दिन रात अल्लाह की इबादत करनी है। और उसकी शक्ल क्या होती? अहया लैला, इस आखिरी अशरे की सारी 10 रातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जागते। आमतौर पे लोग 5 रात का भी एहतमाम नहीं करते। हम लोग सिर्फ शबे कदर ही को ढूंढने के लिए ये मान के चलते हैं कि इनमें से कोई एक तो मिल जाएगी, इसलिए आमतौर पे 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं शब ही को हम लोग जागा करते हैं। जबकि ये भी मुमकिन है कि इन 5 के अलावा रात में भी इस आखिरी अशरे में हो। हाँ, ज्यादा इम्कान ये है कि इन ताक रातों में से एक रात शब कदर होगी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये था कि आप 10 रात आखिरी अशरे के आप जागते। अहया लैला, इस आखिरी अशरे की सारी रात आप जागते, अल्लाह की इबादत करते। और सिर्फ अकेले नहीं जागते, वह अयक़ज़ अहला, घर वालों को भी जगाते। अपने घर वालों को भी इन रातों को जागने की तलकीन करते, सबको साथ में लेकर के इस रात में इबादत का एहतमाम करते, इन 10 रात में। इस आखिरी अशरे की अहमियत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आखिरी दिनों में, इन 10 दिन सबसे ज्यादा इबादत करते। ऐसी इबादत आप कभी भी नहीं करते। और सारी रातों को जागते इस आखिरी अशरे की, और अपने घर वालों को भी जगाते। इस आखिरी अशरे में खास तौर पर 2 चीजें कुरान और हदीस की दलाइल की रोशनी में बहुत ही अहम। एक चीज है एतिकाफ और एक चीज है लैलतुल क़द्र, शब क़द्र। एतिकाफ आमतौर पे हम लोग इस आखिरी अशरे में देखा करते हैं कि मस्जिदों में लोग चादरों से और तमाम चीजों से घरौंदा बना लेते हैं। हाँ, खीमा लगाते हैं और सब लोग अलग अलग जगह बना करके वहां इबादत करते हैं। तो एतिकाफ शरीयत में मौजूद है और उसका मतलब क्या होता है कि दुनिया के झाम ताम से, काम धाम से, रिश्ता नाता से, सबसे अलग होकर के 10 दिन अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ लेना, तन्हाई इख्तियार करना। एतिकाफ का मतलब ये अल्लाह के साथ तन्हा हो जाना। ऐसा नहीं कि सिर्फ आदमी अपना घर छोड़ करके मस्जिद में आ जाए, मस्जिद में भी खीमा लगाए। मकसद क्या है? ताकि मस्जिद में भी मुसल्लियान वगैरह आते रहते हैं तो ज्यादा लोगों के साथ मेल मिलाप ना हो और तन्हाई में अल्लाह को याद कर सके, अल्लाह के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर सके। अभी जो दुनिया में सूरत हाल है कोरोना वायरस की वजह से, और क्वारंटीन की शक्लें आप हम देख रहे हैं कि जिसके ऊपर भी शक रहता है कि इसको ये वायरस लग चुका है, उसको क्वारंटीन होना पड़ता है, यानी अलग थलग होना पड़ता है। लेकिन शरीयत में इबादत की गरज से पहले ये शक्ल मौजूद है। हुकूमतों की तरफ से
14 दिन या 21 दिन, इस तरह की शक्लें मौजूद हैं, लेकिन शरीयत में 10 रोज की शक्ल आम तौर पर ये रमजान के आखिरी अशरे में जमाने से मौजूद है, इबादत की गरज। तो इस्लाम में क्वारंटीन की शक्ल मौजूद है। लुग़वी एतबार से देखें तो दोनों एक ही चीज है। एतिकाफ का मतलब भी अलग थलग होना और क्वारंटीन का मतलब भी अलग थलग होना। लिहाजा अगर आप शरीयत की निगाह से देखें तो जिस तरीके से मुसलमान आज बड़ा परेशान हो गया है, दुनिया के सारे लोग परेशान हैं, जो क्वारंटीन में हो जाता है तो और ज्यादा परेशान हो जाता है कि किस मुसीबत में हम आ गए, या लॉकडाउन की वजह से लोग अगर घरों में कैद हैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, अरे कब निकल पाएंगे, अच्छा नहीं लग रहा है। अगर एक सच्चा मुसलमान है, पक्का मुसलमान है, तो उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, सब बस अल्लाह 2 वक्त की रोटी दे दे, कोई मसला ही नहीं है। बल्कि ये वक्त तन्हाई अगर इंसान उसको इबादत से जोड़ ले तो ये बहुत बड़ी नेमत है। मजहबी इस्लाम ने रमजान के खास दिनों में, आखिरी अशरे में क्वारंटीन पहले ही से रखा हुआ है। वो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन खास तौर पर रमजान के आखिरी अशरे में इसकी ताकीद मिलती है। तो अगर इस तरह की सूरत हाल मुसलमान के साथ हो जाए तो उसके लिए मसला नहीं है कि लॉकडाउन है तो घर में कैद है तो अच्छा नहीं लग रहा, बोरियत हो रही है, फड़फड़ा रहे हैं आप। या इसी तरीके से अगर आपके ऊपर शक शुबा की वजह से आपको क्वारंटीन कर दिया गया है तो आप बहुत परेशान हो रहे हैं कि सबसे अलग थलग, आप इबादत से उसको जोड़ लीजिए ना, कुरान की तिलावत से अपने आप को जोड़ लीजिए, जिक्र और अज़कार में अपने आप को मशगूल कर लीजिए, सुन्नतों और नवाफिल के एहतमाम के साथ अपने आप को मशगूल कर लीजिए, अपना सारा वक्त इबादत में गुजार लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर लीजिए, लोगों से अलग थलग होकर के। अगर घरों में कैद है और फुर्सत के लम्हात हैं, ये तो बड़ा अच्छा मौका है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए बड़ा अच्छा मौका मिल गया है, इस नाहियत से इसके ऊपर अमल कीजिए। बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी होती थी काम धाम की वजह से कि शायद रमजान के आखिरी अशरे में ताक़रातों को वो जाग नहीं पाते थे या 10 रात जाग नहीं पाते थे। इस साल अल्लाह की खास नेमत है कि आप 10 रात को जागने का एहतमाम कीजिए, इस पूरे अशरे को जाग करके गुजारिए, इसलिए कि काम धाम से भी फुर्सत में है और घूमने फिरने से भी फुर्सत में है, और ये बरकत का महीना रवा दवा है, फायदा उठाइए उससे। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात कही है कि सिचुएशन कैसी भी हो, सूरत हाल कौन सी भी करवट ले ले, मुसलमान के लिए कोई परेशानी नहीं। अगर आपका अकीदा मजबूत है तो आपके लिए कोई भी मसला ही नहीं है। अजबन लिअम्रिल मुमिन, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन का मसला, मोमिन का मामला भी बड़ा अजीब है। क्यों अजीब है? कहते हैं इन्नल अम्र कुल्लहु खैर, कि मोमिन के हर काम में भलाई है। मोमिन किसी भी सूरत हाल में जिंदगी गुजार रहा हो, उसके साथ कोई भी हालात आकर के लग गए हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं। हर मामला और हर सिचुएशन और हर हालत मोमिन के हक में बेहतर है। कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन असाबतहु सर्रा, अगर खुशहाली मोमिन को नसीब हो जाए, हालात अच्छे हों, दिन अच्छे गुजर रहे हों, नेमतों की बारिश हो रही है उसके ऊपर, तो शकरा, मोमिन शुक्रिया अदा करता अल्लाह, और ये उसके हक में बेहतर है। खुशहाली पाकर के, नेमतें पाकर के शुक्रिया अदा करना अल्लाह का, ये इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है, और अल्लाह इसमें खुश होता है, राजी होता है, और मोमिन के लिए बेहतर है। लेकिन इसका उल्टा अगर हो जाए, वही ना असाबतु ज़र्रा, अगर परेशानी में मुब्तला हो जाए मोमिन, मुसीबत में घिर जाए मोमिन, तो कहते हैं कि सबरा, एक सच्चा मोमिन क्या करता है? जजा फजा नहीं करता, रोना नहीं रोता, बल्कि हालात के मुताबिक अपने आप को ढाल लेता है, सब्र करता है, क्योंकि उसको तकदीर पे पहले दिन से ईमान है कि जो कुछ हो रहा है वो तो होना ही था, उसको कोई टाल नहीं सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता, वो अल्लाह के इख्तियार।
सब्र करता है, उस हाल में भी खुश रहता है, जरूरत पड़ती है भूखा रह लेता है तब भी खुश रहता है, अल्लाह को नहीं भूलता, और ये उसके हक में बेहतर है। सब्र भी बहुत बड़ी इबादत, अल्लाह उससे बहुत ज्यादा खुश होता है। तो इसलिए कोरोना वायरस हो, लॉकडाउन हो, कोई और मुसीबत हो, मोमिन के लिए तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। बस अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह 2 वक्त की रोटी नसीब करे, किसी के सामने हाथ फैलाने के लायक ना बने। तो आखिरी अशरे में एतिकाफ, तो इस एतबार से ये चीज बहुत अहम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से तन्हाई में इंसान अपने आप को, रिश्ते को मजबूत कर ले। दूसरी चीज क्या है इस आखिरी अशरे में? लैलतुल कद्र, शब कद्र। लैलतुल कद्र क्या चीज है आप सब जानते हैं, कुरान में अल्लाह ने बयान किया है कि लैलतुल कद्र एक रात इतनी बाबरकत है, उस रात की इबादत की इतनी ज्यादा अहमियत है अल्लाह के यहां कि अगर उसको आदमी दूसरे रातों में या दिनों में बदल करके देखे तो कितना फर्क है दोनों में। कहते हैं लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीने से भी ज्यादा भारी और बेहतर एक रात लैलतुल कद्र। यानी अगर एक इंसान इस रात में इबादत करता है, अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ लेता है, तो उसको इतना बड़ा मकाम अता होगा कि जो 1000 महीने की इबादत के बाद भी उसको हासिल नहीं हो सकता। लोगों ने इसको शुमार करके लगभग 84 साल के बराबर करार दिया कि 84 साल, 1000 महीने कन्वर्ट करेंगे साल में तो 84 साल। एक आदमी की आमतौर पे आज जिंदगी भी नहीं होती हिंदुस्तान में, 60 से 65 साल आमतौर पे जिंदगी मानी जाती है। तो एक रात 84 साल पे भारी, और हमारी अगर उम्र 50 साल है और हमने उसमें तकरीबन 35 साल भी अगर एहतमाम किया है उस रात का और उसको पा लिया है, तो बताइए कितने सवाब हमारे खाते में लिखे जाएंगे। तो कितनी बेहतरीन रात है वो। तो ये रात इस आखिरी अशरे में ये दोनों चीजें बहुत अहम है, एतिकाफ और लैलतुल कद्र। लैलतुल कद्र बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं उसको कैसे गुजारना चाहिए और कब से कब तक का मामला रहता है। तो होता क्या है, मगरिब में अच्छा इफ्तारी किए, नमाज वमाज पढ़ करके खूब घूम रहे हैं फिर रहे हैं, फिर इशा की नमाज में आए, उसके बाद तरावी वगैरह अगर पढ़ लिया, नहीं तो फिर निकल गए, थोड़ा सा घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, 12 बजे आकर के मस्जिद में या घर में लैलतुल कद्र के एहतमाम में लग रहे हैं। आधी रात गुजर गई, उसके बाद लैलतुल कद्र अब शुरू हो रही है। ज्यादातर लोगों का मामला ऐसा ही। जब मस्जिदें आम लोगों के लिए खुली हुई थी और सालों में मस्जिदों में भी यही हाल था कि लोग 12 बजे के बाद आते और उसके बाद फिर उसको पिकनिक की तरह लोग गुजारते और सहरी से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले ही मस्जिद से भाग जाते। पता चला कि शब कद्र का एहतमाम कर रहे हैं। ऐसा नहीं, रात शुरू होती है सूरज के गुरूब होने से, सूरज डूबा रात शुरू हो गई, आप लैलतुल कद्र के एहतमाम में लग जाइए। चलते फिरते, जरूरत के लिए आप नमाज पढ़ने आए, घर जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, फिर रहे, चलते फिरते प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखाई है उसका एहतमाम करते रहिए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। सूरज डूबने के बाद से रात शुरू हो गई और लैलतुल कद्र भी शुरू हो गई, उसमें आप लग जाइए। इंसान की जो जरूरत है उसी जरूरत के लिए आप इधर उधर जाइए, पेशाब पखाने की हाजत है, कोई और इमरजेंसी है, वरना बाकी वक्त इबादत में लगे रहिए और चलते फिरते ये दुआ पढ़ते रहिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इस रात में करने का काम क्या है? एक तो ये माफी, इस हदीस के इस दुआ के अंदर माफी की बात कही गई है। लिहाजा पता क्या चला कि आप अल्लाह को रो करके गिड़गिड़ा करके ये अपील करें इस दुआ के जरिए से, या आप अपनी जुबान में हाथ उठा करके जैसे भी करें कि अल्लाह आपको माफ कर दे, आप गुनहगार हैं। दूसरा काम क्या करना है? खास तौर पे लैलतुल कद्र में क़याम की फजीलत बयान की गई। क़याम की,
तहज्जुद की जो नमाज हम पढ़ते हैं, तरावी की नमाज हम पढ़ते हैं, वो सब क़याम ही है। रमजान में तरावी तहज्जुद एक ही चीज है। तो क़याम करने की बात कही गई है कि मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। लैलतुल क़द्र में जो क़याम करे उसके पिछले सारे गुनाह माफ। जो रोजे के बारे में बात कही गई है वो लैलतुल क़द्र की एक रात के क़याम के बारे में वही बात कही गई है कि जो रमजान के महीने में रोजा रखे उसके पिछले सारे गुनाह माफ। तो वही बात जो लैलतुल क़द्र में क़याम करे उसके भी पिछले सारे गुनाह माफ, और यही बात जो पूरे रमजान में क़याम करे उसके पिछले सारे गुनाह माफ। तो लैलतुल क़द्र में क़याम करना चाहिए, यानी नवाफिल का एहतमाम करना चाहिए, तहज्जुद या तरावी का एहतमाम करना चाहिए। तो ये दो काम असल समझ में आए, जिक्र व अज़कार में, इबादात में, हाँ सुनन नवाफिल में, दुआ और मुनाजात में। इस रात को हमको गुजारना चाहिए। बहुत सारे जगहों माहौल रहता है कि सिर्फ तकरीर होती है पूरी रात और लोग बैठे बैठे सुनते हैं और चले जाते हैं। ये इन मकासद के खिलाफ है या इन तालीमात के खिलाफ है। तकरीरें भी, दीनी दर्स भी इबादत है, लेकिन इस रात के ताल्लुक से जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इन अहादीस की रोशनी में रहनुमाई मौजूद है, उसकी रोशनी में तकरीरों में ही पूरी रात को गुजारना मुनासिब समझ में। तो लैलतुल क़द्र और तुलूए फज्र तक, फजर की अजान होने तक ये सिलसिला आपका जारी रहना चाहिए। ठीक है, आप सेहरी खाने के लिए गए हैं, सेहरी कितनी देर खाना है भाई? 15-20 मिनट। उसमें भी आदमी अपना जा रहा है रास्ते में, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा पढ़ रहा है, सेहरी खा करके भी 15 मिनट तक फुर्सत में है, फिर इबादत में लग जाए। कुछ नहीं तो इस दुआ को पढ़ता रहे, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। तो इस तरीके से इस रात का एहतमाम होना चाहिए। अब आइए हम आखिरी बात बताएं कि इस आखिरी अशरे की इतनी अहमियत क्यों है, या लैलतुल क़द्र की इतनी बड़ी फजीलत क्यों है। हकीकत में जब आप गौर करेंगे तो पता क्या चलेगा कि कुरान नाजिल हुआ है रमजान की इस आखिरी अशरे में या लैलतुल क़द्र में। तो वजह क्या है कुरान का नुज़ूल? तो पता क्या चला कि कुरान इतनी अजीम शान किताब है कि वो जिस अशरे में नाजिल हुआ और जिस रात में नाजिल हुआ वो अशरा दीगर अशरे पे भारी हो गया और वो रात दीगर रातों पे भारी हो गई। सच्चाई है। तो कुरान कितनी अजीम शान चीज है। और सिर्फ ये आखिरी अशरा और लैलतुल क़द्र की बात नहीं है। इस कुरान करीम का जिससे भी नाता जुड़ा है वो अपने हमजिन्स में सबसे ज्यादा बेहतर हो गया है। वक्त नहीं है वरना मैं तफसील से बताता आपको। आप एक सरसरी तौर पे देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को निचले वाले आसमान पे नाजिल किया, तो 7 आसमानों में इस निचले वाले आसमान का तज़किरा अल्लाह ने खुसूसी तौर पे कुरान में जिक्र किया है, अलग अंदाज में। इसको खूबसूरती का मेयार करार दे दिया अल्लाह ताला। इसी तरीके से कुरान करीम को अल्लाह से ला करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने वाले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों में सबसे अफजल हो गए। ये कुरान सबसे पहले मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुआ, तो मक्कतुल मुकर्रमा शहर पूरी दुनिया के तमाम शहरों से अफजल हो गया। ये कुरान जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे नाजिल हुआ, तो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुनिया के तमाम इंसानों के दिल पे भारी हो गया। इतना भारी हो गया कि फरिश्तों ने आकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑपरेशन किया और उस दिल को निकाल करके आबे ज़मज़म से धुला और फिर उसको रखा वहां पे, और उसमें जो गंदा हिस्सा था उसको निकाल के काट के फेंक दिया। ये कुरान करीम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ, तो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों में सबसे अफजल हो गए। और ये कुरान रमजान मुबारक के महीने में नाजिल हुआ, तो रमजान मुबारक का महीना 11 महीने पे भारी पड़ गया। और ये कुरान रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में नाजिल हुआ, तो आखिरी अशरा दोनों अशरे पे भारी पड़ गया। और ये कुरान आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ, तो लैलतुल क़द्र एक रात
दीगर तमाम रातों पे इतना ज्यादा भारी पड़ गई, इतनी भारी हो गई ये रात कि 84 साल भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। कुरान करीम का क्या मकाम, कुरान का बहुत मजबूत और गहरा ताल्लुक है इस रमजान मुबारक से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक रमजान में खास तौर पर कुरान करीम की तिलावत में लग जाते थे और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुसूसन तशरीफ लाते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुनाया करते थे, दौर करते थे। कुरान करीम की फजीलत बहुत ज्यादा है। बस इख्तिसार के साथ ये कि एक हर्फ पढ़ने में 10 नेकी मिलती है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कह करके दिखाया कि अलिफ लाम मीम ये पूरा एक हर्फ नहीं है, अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है, 10-10 नेकी। बल्कि आखिरी एक बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि कुरान करीम को सच्चे दिल से आप तिलावत करें तो आपका मकाम इतना ऊंचा हो जाएगा कि फरिश्ते आसमान से आपकी तिलावत सुनने के लिए तशरीफ ले आएंगे। हजरत उसैद बिन हुजैर रज़ी अल्लाह अन्हु का सही हदीस में वाकया मौजूद। एक रात में वो सूरतुल बकरा की तिलावत कर रहे थे, क़याम की हालत में नफिल नमाज पढ़ रहे थे। इसी बीच में उनके बगल में उनका घोड़ा बंधा हुआ था, कूदने लगा तो वो रुक गए, तिलावत उन्होंने रोक दी तो घोड़ा भी रुक गया, फिर तिलावत शुरू की तो फिर वो कूदने लगा, फिर रुक गए तो फिर घोड़ा रुक गया, फिर शुरू की तो फिर वो कूदने लगा। बगल ही में उनका बेटा भी, बच्चा भी सो रहा था, तो उनको खतरा लाहिक हुआ कि घोड़ा कूदेगा तो मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंच जाएगा। तो उन्होंने नफिल नमाज को खत्म किया और उसके बाद फिर अपने बच्चे को वहां से दूर हटाया और कहते हैं कि इसी बीच में जब ऊपर आसमान की तरफ निगाह डाला तो आसमान में एक साइबान सा नजर आया जिसमें रोशनियां थीं, रोशनियों की तरह लग रही थी। बड़ा अजीब एक मंजर दिखा। कहते हैं जब मैं घर से बाहर निकला तो वो खत्म हो गया, वो रोशनी खत्म हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उन्होंने ये जिक्र किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि तुम तिलावत करते चले जाते तो कितना अच्छा होता। तो कहने लगे अल्लाह के रसूल बच्चा बगल में था, डर था कहीं घोड़ा नुकसान ना पहुंचा दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पता है ये रोशनियां जो तुम्हें दिख रही थी ये क्या थी? जो साइबान सा तुमको नजर आ रहा था, रोशनियों जैसी दिख रही थी आसमान में, वो क्या थी मालूम है? कहा कि नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये फरिश्तों के झुरमुट नजर आ रहे थे, फरिश्ते आए थे तुम्हारी तिलावत सुनने के लिए। तुम अगर तिलावत जारी रखते, करते रहते तिलावत, तो फरिश्ते सुनते रहते। अगर सुबह हो जाती तो भी वो भागते ना, वो सुनते रहते। लोग आ जाते तब भी वो ना छुपते, लोग अपनी निगाहों से देखते, फरिश्ते हैं सब। बताइए कुरान की तिलावत की क्या फजीलत है, उसका क्या मकाम और मर्तबा है। तो मुसलमानों को खास तौर पर कुरान करीम से अपना रिश्ता बहुत मजबूत कर लेना चाहिए। कम से कम इस रमजान में और दिनों के मुकाबले में ज्यादा रिश्ता मजबूत होना चाहिए। कुरान की तिलावत का ज्यादा से ज्यादा एहतमाम होना चाहिए। उसको मानी मफहूम के साथ तो वैसे भी इंसान को समझना चाहिए, लेकिन तिलावत का भी अपना मकाम है तो तिलावत का एहतमाम होना चाहिए। तो बहरहाल अभी पूरा अशरा हमारे पास मौजूद है, आज पहला दिन है, लिहाजा हम उम्मीद करेंगे और गुजारिश भी करेंगे तमाम मुसलमान भाइयों से और माओं और बहनों से कि इन आखिरी अय्याम को आप हाथ से जाने ना दें। ये अल्लाह ने बड़ा अच्छा मौका दिया है, इसको आप नेमत के तौर पे ले लें कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन नाफिज है और आप और हम घरों में कैद हैं, लिहाजा आप इसको इबादत में बदल दीजिए। इन अय्याम और इन दिन और रात को अल्लाह की इबादत में अपने आप को लगा दीजिए, तो इंशाअल्लाह ये बहुत कीमती सौदा होगा आपके लिए। जो हमारे कारोबार और तिजारत का नुकसान हो रहा है और जो भी चीजें नुकसान की हमें नजर आ रही हैं, उन सब पे इंशाअल्लाह ये इबादत भारी पड़ जाएंगी। दुनिया और आखिरत के लिए आपके लिए ये बेहतरीन सरमाया साबित होने वाली। लिहाजा इस मौके को जाने ना दें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रो करके, गिड़गिड़ा करके अपनी माफी तलाफी करवा लें, जहन्नम से अपने आप को हकीकी माने में आजाद करवा लें। कज़्ज़ब अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर अवलम यरौ इला त्तैरि फ़ौक़हुम साफ़्फ़ातिन व यक़बिज़न मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अर्रहमान।